रोहित विराट के जाने के बाद भारतीय क्रिकेट को एक सुपरस्टार चाहिए और वो चेहरा बनाना होगा शुभमन गिल को। कभी आप तैयार करते हो सूर्य कुमार यादव, कभी आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान हो, अचानक से आप हार्दिक पांड्या को बाहर कर देते हो, वो उनको कप्तान से हटा देते हो, कभी आप जसप्रीत बुमराह को बना देते हो। ठीक है, तो ये मतलब जो कंफ्यूजन वाला है, कभी आप गिल को कप्तान उप कप्तान बना देते हो। ठीक है, तो ये क्लैरिटी थी ही नहीं कभी। हम लोगों को देखने की आदत हो गई है कि जब एक ओवर में 6 रन चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे बुमराह बॉलिंग कर रहे हो 6 ओवर करके, हम लोग बुमराह को उस तरह से देखने के आदी हैं। विराट कोहली कप्तान थोड़ी पैदा हुआ था या महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा। आपके देखने के लिए भारतीय क्रिकेट को मतलब गलत हाथ में तो नहीं दिया जा सकता ना। माने आप बुमराह को कप्तान नहीं मानते हैं? नहीं, बुमराह को कप्तान के रूप में देखना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात। वो तो बुमराह का फिटनेस तय करेगा ना कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं या नहीं। जब तक गौतम गंभीर कोच हैं, मुझे लगता है कि कोई गेंदबाज तो कप्तान बनने से रहा। तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, इसको सिर्फ आपको कैमरे पे दिखाना है कि क्यों गिल कप्तान बन सकते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा, मतलब गिल का नाम क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, बताएं। कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन उनकी तारीफ जो होती है, नहीं मैं कह रहा हूं, बात को एक सेकंड। आप पहले हम लोग देखते थे कि जो एक जो लाइनअप होता था 1 से 11 तक, 10-10, 15 साल तक वही खेलते थे। अब है कि 6 महीने में पूरा लाइनअप चेंज हो जाता है। नमस्कार, खबरगांव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। अगले महीने यानी जून की 20 तारीख से भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने। मगर कप्तान कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं। रोहित शर्मा कप्तानी संभाल रहे थे, उनके जाने के बाद जैसे चीजें खाली खाली सी हो गई हैं। जो पुराने मैच देखने वाले लोग हैं, कोई कह रहा है कि अब हम टीवी क्यों खोलेंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी भी नए खिलाड़ियों में पोटेंशियल है। तो इसी पोटेंशियल और पुराने खिलाड़ियों के कंपैरिजन के बीच में आज की हमारी चर्चा फंसी रहेगी इन द सेंस इसलिए कह रहे हैं चूंकि ये सारे लोग अपना अपना काम कर रहे थे और जब बात क्रिकेट की हुई तो सब एक साथ आगे कहा कि नहीं, हमारा कोई और फेवरेट खिलाड़ी है, हमारा कोई और फेवरेट खिलाड़ी है। अब कौन किसका फेवरेट खिलाड़ी होगा, क्योंकि जो चर्चाओं का बाजार गर्म है वो ऋषभ पंत के लिए गर्म है, शुभमन गिल के लिए गर्म है, जसप्रीत बुमराह का नाम आगे आ रहा है, और कहीं कहीं तो रविंद्र जडेजा की भी बात चल रही है। तो अब देखते हैं इनमें से कौन निकल करके सामने आता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि केएल राहुल को भी कप्तान बनना चाहिए। कौन कप्तान बनेगा और क्यों बनेगा, यही बात आज हम करेंगे। सबसे पहले आएंगे हम गौरव के पास। गौरव, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, दोनों ने मिलकर के टीम इंडिया को बहुत सारे मैच जिताए हैं, जिसमें से रोहित शर्मा ने कम कप्तानी की, विराट कोहली ने ज्यादा कप्तानी की। उनकी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, चाहे एज ए टेस्ट कैप्टन देखें या एक खिलाड़ी के तौर पे देखें। अब वो नहीं है। क्या लगता है कि नया कप्तान कौन होगा? केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, और अगर होगा तो क्यों होगा? मुझे लगता है जो नाम आपने गिनाया है उनसे बाहर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। जसप्रीत बुमराह भी हो सकते हैं या रविंद्र जडेजा भी हो सकते हैं, जो भी टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा हो सकता है कि नए चेहरों पर भी दांव लगाए, जैसे कि गिल या पंत। मतलब टेस्ट में तो पंत के अभी जैसे हम आईपीएल में देख रहे हैं उतना बढ़िया उन्होंने नहीं खेला, लेकिन टेस्ट में तो उनका अच्छा रहा है हमेशा से परफॉर्मेंस, और एक मतलब मजबूत उपस्थिति हमेशा अपनी दर्ज कराते रहे। गिल को लेकर भी मतलब बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि वो ही मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसके सबसे बड़े दावेदार है, लेकिन उनको लेकर बहुत सारी आशंकाएं भी हैं। और अय्यर को लेकर भी मतलब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आपके ये हो गए कयास, मगर बात ये है कि आपने कहा कि बुमराह भी हो सकते हैं। तो बुमराह ने 3 मैच में सिर्फ कप्तानी की है, इसमें से 2 हारे हैं, 1 जीते हैं। ठीक है, ये बुमराह का रिकॉर्ड है अपना। और उसके बाद फिर अब नया आपने एक बताया, बुमराह को आप कह रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप कोई नया नहीं देखना चाहते तो श्रेयस अय्यर का आप नाम लिया है, शुभमन गिल का नाम लिया। इन लोगों को कप्तानी का अनुभव नहीं है टेस्ट में। बिल्कुल। अरे यार, तो शुरू करेगा आदमी, कभी जीरो तो शुरू करेगा ही ना। विराट कोहली कप्तान थोड़ी पैदा हुआ था, या महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा बने थे ना, जीरो से ही शुरू किए थे, पहली बार कभी कप्तानी की ही होगी। तो ये बेहतर होता है कि अगर जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, जैसे धोनी के रहते विराट कोहली तैयार हुए, या कोहली के रहते शर्मा तैयार हुए, या फिर उसके बाद जो है मतलब विराट कोहली या रोहित शर्मा के रहते जो है अगर कोई नया चेहरा तैयार होता इनके जाने के बाद, उस तो और अच्छा भी होता। चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि पंत या अय्यर में से किसी को होना चाहिए। अगर नया चेहरा चुनते हो, अगर अनुभव को प्रेफरेंस देते हो, तो बुमराह मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं उसे कप्तानी कराने में टेस्ट टीम। ठीक है, कुणाल, कोहली
कप्तान के कप्तानी लेकर नहीं पैदा हुए थे, गौरव भाई का कहना है। तो किसी भी नए खिलाड़ी को अगर आप चांस देंगे तो बेहतर हो सकता है। मगर क्या टेस्ट क्रिकेट में फिर इंग्लैंड जा रही है टीम, और इंग्लैंड के सामने हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्योंकि इंग्लैंड अपने घर में काफी अच्छी रही है हमेशा से देखा जाए तो। अब ऐसे में श्रेयस अय्यर को कप्तानी दे देना या पंत को कप्तानी दे देना, चूंकि उनकी बल्लेबाजी और फिर उनकी कप्तानी की बात की, और बाकी हम आईपीएल में देख रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कर रहे हैं और क्या हाल है लखनऊ का। ऐसे में क्या लगता है आपको कि पंत कारगर साबित हो सकते हैं या फिर कोई और कप्तान हो सकता है? भारतीय क्रिकेट के प्रति मतलब बुमराह के लिए थोड़ी भी इज्जत है तो उसको कप्तान बनाया जाए। क्योंकि ये क्या मतलब हुआ आपसे कि अगर बुमराह के प्रति इज्जत है तो उसको कप्तान बनाया जाए? हाँ, आप परफॉर्मेंस बताइए ना उनके। परफॉर्मेंस मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि 3 टेस्ट खेले हैं, 2 हारे हैं। आपको पता है ये 3 टेस्ट कहाँ खेले हैं? एक टेस्ट मैच एजबेस्टन में हुआ था 2021 में, जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी थी। उसके बाद रोहित कप्तान बने थे, रोहित चोटिल हुए थे, फिर बुमराह को कप्तानी दी गई थी। वो टेस्ट मैच इंडिया हार गई थी। अच्छा, उसके बाद बुमराह फिर ऑस्ट्रेलिया गए, अभी बीजीटी में पर्थ टेस्ट में उन्होंने कप्तानी की और क्या बढ़िया जीत रही, और उस पूरे सीरीज में एकमात्र जीत वही रही। फिर आखिरी टेस्ट मैच में रोहित खुद को आराम देते हैं, उन्होंने तो कहा था कि मैंने आराम ही दिया था। तो वो टेस्ट मैच सिडनी में हम लोग हारे कि बुमराह आखिरी दिन चोटिल हो गए, उन्होंने बॉलिंग नहीं की एक तरीके से। तो 3 टेस्ट उन्होंने खेले और तीनों विदेश में खेले हैं बतौर कप्तान। तो इस रिकॉर्ड क्या को देखते हुए आप ये नहीं कहोगे कि बुमराह क्या रिकॉर्ड खराब है या जो भी कुछ है। शुभमन गिल ने तो अभी टेस्ट एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं कि अभी आपने कहा कि अभी आपने खुद बोला कि चोटिल हो गए थे उसके बाद आए, तो बुमराह के साथ समस्या ही सबसे बड़ी यही है कि 5 मैच खेलते हैं तो 3 में तो चोटिल रहते हैं साहब। अगर शायद सिडनी में उस दिन बुमराह चोटिल नहीं होते तो अभी हम लोग चर्चा कर ही नहीं रहे होते कि बुमराह को कप्तान बनाया जाए कि नहीं, क्योंकि उनका चोट से मतलब थोड़ा ये रहता है। लेकिन आप अगर बुमराह को कप्तान बनाते हो, ऑस्ट्रेलिया ने भी पैट कमिंस को बनाया ना, तो आप अब तो वनडे क्रिकेट साल में 3-4 ही हो रहे हैं, 5 पैट कमिंस वनडे T20 सब में कप्तानी कर रहे हैं। नहीं, केवल वो वनडे और टेस्ट में करते हैं। मैं इस पे आ रहा हूँ कि रोहित अभी टेस्ट के कप्तान है, सूर्या आपके वनडे के कप्तान, सॉरी रोहित वनडे के कप्तान है और सूर्या T20 के कप्तान है। अब खाली जगह है टेस्ट के लिए, तो बुमराह को आप कप्तान बना दीजिए। वो जहां भी टेस्ट मैच होंगे बुमराह आपको वहां अवेलेबल मिलेंगे। और रही बात उनको फिट रखने के लिए, उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए, तो आप ओडीआई में मत खिलाइए बुमराह को। साल में कितने वनडे हो रहे हैं आजकल, 4 या 5। T20 में आप बुमराह को मत खिलाइए। अगर बहुत जरूरी कोई टूर्नामेंट हो तो आप उसको खिला सकते हो। तेरे बुमराह को मत खिलाइए, ये क्या बातें करें। मतलब हम लोगों को देखने की आदत हो गई है कि जब 1 ओवर में 6 रन चाहिए, ठीक है, और वहां पे बुमराह बॉलिंग कर रहे हो 6 और करके, हम लोग बुमराह को उस तरह से देखने के आते हैं। आपने उनको टेस्ट तक सीमित कर दिया सिर्फ बुमराह को। बात ये है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपके देखने के लिए भारतीय क्रिकेट को मतलब गलत हाथ में तो नहीं दिया जा सकता ना। मुझे याद आता है कि इंग्लैंड से एक मैच था जिसमें ड्यू बड़ा फैक्टर था, ठीक है, जो रूट उस समय शायद लास्ट ओवर में शायद जो रूट ही स्ट्राइक थे, 2017 का मैच है। 1 ओवर में 8 रन चाहिए था। तो हम लोग बुमराह को उस लेवल पे देखना चाहते हैं। मतलब हम लोग कभी ये नहीं देखना चाहते ना कि बुमराह पहली ओवर में आके इतने 2 विकेट लेके चले गए। हम लोग बुमराह को लास्ट के लिए देखना चाहते हैं। और वो बुमराह को कप्तान नहीं मानते हैं। नहीं, बुमराह को कप्तान के रूप में देखना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात। वही तो कुणाल भी बोल रहे हैं। नहीं, अरे वो बुमराह का फिटनेस, अब वो तो बुमराह का फिटनेस तय करेगा ना कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं या नहीं। ये थोड़े मैं वही कह रहा था ना कि आप बुमराह को कप्तान बनाए जाने में सबसे बड़ी अड़चन क्या आ रही है, फिटनेस। तो उनके वर्कलोड को मैनेज किया जाए कप्तान बना करके। आप उनको टेस्ट खिलाइए, साल में आप 10-12 टेस्ट खेलते हैं, बुमराह आपको हो सकता है कि साल में 10 टेस्ट खेल जाए। अब रही बात बायलेटरल ओडीआई सीरीज का कोई मतलब रह नहीं गया है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बायलेटरल में बुमराह को आराम दीजिए। कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है उससे पहले आप ओडीआई में खिला लीजिए। अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, T20 में खिलाइए। बायलेटरल में अगर कोई मतलब नहीं है तो बुमराह को T20 वनडे से आराम दे सकते हैं। आप बीच में खिला भी सकते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप उनको कप्तान बनाइए और इंजरी और इन सब चीजों को मतलब पीछे रखते हुए आप उनके फिटनेस पे उतना ना ध्यान दें। चलिए ठीक है। अब हम नीलेश भाई के पास आएंगे। बहुत मान मनोबल के बाद आकर खड़े हुए हैं अपना एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए कि कौन कप्तान बने। और ये सिर्फ सुझाव नहीं देंगे, बहुत बेहतरीन खुद खिलाड़ी भी हैं क्रिकेट के। तो आपसे सीधा सीधा नीलेश भाई की कप्तान कौन? आपने मुझे जहां तक चढ़ाया है मैं वहीं चढ़ के जवाब दे रहा हूँ कि अब देखिए चढ़ के जवाब दे रहा है। ठीक है कि अगर आप लोग कप्तान की बात कर रहे हैं तो कोच की भी बात करनी चाहिए। और जब तक गौतम गंभीर कोच हैं, मुझे लगता है कि कोई गेंदबाज तो कप्तान बनने से रहा।
तो दो नाम इस तरह से बाहर हो जाते हैं, जसप्रीत बुमराह और जडेजा, क्योंकि वो मुख्य रूप से वो गेंदबाज के तौर पर ही खेलते हैं। एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि आज सुबह ही सुबह गौतम गंभीर ने अनिल कुंबले की तारीफ की है। बिल्कुल की है, क्योंकि वो इकलौते कप्तान जो पिछली एक पूरी लंबी लिस्ट में इकलौते ऐसे टेस्ट कप्तान है जो गेंदबाज रहे हैं, बाकी सब बल्लेबाजी थे। दूसरी चीज आती है कि मुझे क्या लगता है कि शुभमन गिल कप्तान बन सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि शुभमन गिल गुजरात टाइटंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कोच कहता है वही कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि गुजरात टाइटंस की कप्तानी आपके हिसाब से जो कोच कह रहा है वो कर रहे हैं, इसलिए कप्तान बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस को अगर आपको देखेंगे तो कप्तान के बजाय आशीष नेहरा चलाते हैं। सेम यही चीज लखनऊ सुपर जायंट्स में हो रही है, और वहां पे आप ऋषभ पंत की बेचैनी देख सकते हैं। एक मैच में तो उसके विजुअल्स भी सामने आ गए थे कि ऋषभ पंत लाचार थे, बाउंड्री के पास बल्ला लेके खड़े थे और वो बैटिंग करने नहीं जा पाए। तो अगर जब तक गौतम गंभीर कोच रहेंगे, मेरे हिसाब से शुभमन गिल को कप्तान बनेंगे, और वही लंबे समय तक, क्योंकि उनकी एज इतनी है कि वो लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं, बल्लेबाज के तौर पर खेल सकते हैं, और उनका रोल ऐसा हो सकता है कि वो आगे चल के तीनों फॉर्मेट के कप्तान के रूप में भी डेवलप हो सकते हैं। बुमराह मुझे इस वजह से नहीं लगता क्योंकि उनकी इंजरी जो पिछले 2-4 सालों में रही है वो उनके लिए हैम्पर कर सकती है, वरना वो अच्छे कैंडिडेट थे। जसप्रीत जडेजा को मैं नहीं मानता, क्योंकि अब उनका करियर लगभग खत्म होने की ओर है, और भारतीय क्रिकेट जिस दिशा में जा रहा है वहां से वो ऐसे किसी खिलाड़ी को पिक नहीं करेगा कप्तान के तौर पे जिसका करियर ही 1 साल में खत्म हो जाए, या हो सकता है कि जडेजा की आखिरी सीरीज भी हो, तो जडेजा को कप्तान क्यों बनाया जाएगा। अभी बात कर रहे थे हम लोग, तो कोई आकाश कह रहे थे क्यों कि अभी रोहित शर्मा है और लेकिन धोनी जैसा कोई नहीं दिख रहा है, मतलब ये जी कि ये मेरा पॉइंट है। अगर इसको आप कैमरा पे दिखा सके दिखाई तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, इसको सिर्फ आपको कैमरे पे दिखाना है कि क्यों गिल कप्तान बन सकते हैं। ये एक बार फिर से दिखाइए थोड़ा, ये दिखाना चाह रहे हैं आप, नंबर 7 दिखाना चाह रहे हैं कि क्यों बन सकते हैं। खैर आप भी यही मानते हैं इसीलिए बन सकते हैं? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि यही डिमेरिट है क्यों, और ये मेरा परसेप्शन, मतलब ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं इन्हीं की दोनों बातों को जोड़ देता हूँ कि गौतम गंभीर जब तक कोच हैं वो अपने हिसाब से टीम चलाना चाहते हैं, और फिर गिल का जर्सी नंबर 7 है। अब गौती भाई को ये सब पसंद नहीं आएगा, 7 नंबर वाला खिलाड़ी आके तो 7 नंबर है, इसी वजह से आप कह रहे हैं कि उनके लिए मेरिट है, आप कह रहे हैं डिमेरिट है। हाँ, वो 7 नहीं, वो तारीफ करेंगे। हाँ, मुझे लगता है इस वजह से लगता है कि वो किसी दूसरे आदमी को उस जर्सी में देखना नहीं चाहते हैं। ये धोनी चाहते हैं। नहीं, गौतम गंभीर की मोहब्बत है 7 नंबर से, इस वजह से मुझे लगता है कि वो दूसरे किसी और कप्तान को उस जर्सी में देखना नहीं चाहते हैं। वो 77 हो सकता है। ये तंज है, आप भी कुछ कसना हो तंज कस दीजिए। नहीं, तंज तो नहीं कसना है मैं क्योंकि उसी मोड में बोल रहे हैं। मैं उसमें आ जाता हूँ कि मतलब कौन हो सकता है सीरियसली में। जैसे गौतम गंभीर का आप पूरा जब से वो कोच बने उनकी वर्किंग स्टाइल देखेंगे ना, तो वो और उनके बयान भी टीम को लेकर, तो वो उस तरह से है कि ये मेरी टीम है और मैं चलाऊंगा। 11 खिलाड़ी जाएंगे ग्राउंड पे, वो खेलेंगे जरूर, लेकिन वो उसी रोड मैप पे खेलेंगे जो हम बनाकर भेजेंगे, और वो चीज उस चीज को फॉलो करने वाला ही खिलाड़ी उनके पूरे प्लान में फिट करेगा। और ऐसा तो है नहीं कि बीसीसीआई बहुत जल्दी गौतम गंभीर को हटाने वाली हो कोच से, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो उसी हिसाब से कप्तान भी वो चुनेंगे। बहुत हद तक गिल जो है कि सबसे आगे दिख रहे हैं कप्तानी में। समस्या उनके साथ क्या है गिल के साथ, कि पीआर जो है ना और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस वो बहुत हावी है गिल पे, गिल को लेकर कि या प्रिंस है, ये है, वो है। विराट कोहली के बाद प्रिंस वाला वो पूरा एक इमेज बन गया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में गिल का वैसा नाम नहीं है ना, बस वो हवाई नाम है। कोई आप उनको मतलब इनिंग याद नहीं कर सकते कि यार ये क्या शानदार इनिंग खेल दी थी। वैसे मतलब उंगली पे गिनने वाली इनिंग्स नहीं है कि उन्होंने अपने दम पे कोई टेस्ट मैच जिता दिया हो या कोई बहुत बढ़िया स्कोर किया हो किसी सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया में भी वो ढंग से नहीं खेले। किसमें? चलिए एक बहुत जरूरी जी, इतना एक पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है, ठीक है। आप देखेंगे यशस्वी जायसवाल का, देखिए कितना एक से एक इनिंग्स आप गिनाते चले जाएंगे। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा, मतलब गिल का नाम क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, बताएं मुझे। नीलेश भाई बताएंगे। नीलेश भाई जी, देखिए जैसे ऋषभ पंत टेस्ट के बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बहुत अच्छे विकेट कीपर है, लेकिन मैं उनको अच्छा कप्तान नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि
हमने पिछले आईपीएल के सीजन में और 2 सीजन में देख लिया है कि वो प्रेशर को उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि एक कप्तान को करना चाहिए। नहीं, लेकिन इसलिए तो कहा जा रहा है कि उनके ऊपर संजू गोयनका बैठे हुए हैं, इसलिए हैंडल नहीं कर पा रहे वो हैं। अलग बात है, लेकिन जैसे देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन उनकी तारीफ जो होती है, नहीं मैं कह रहा हूँ ये बात को एक सेकंड, आप यही परेशानी है कि दबाव बनाया जाता है जब कोई उसके बारे में बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, नहीं सुनिए कोई भी अपनी बात कह सकता है। जी आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो क्या कहते हैं कि कॉपी बुक स्टाइल के हिसाब से कंपेयर किया जाता है, उसके हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे बल्लेबाजों में नहीं गिने जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा हाँ लेकिन वो अच्छे कप्तान गिने जाते हैं जी। क्योंकि उनकी खासियत क्या रही कि उन्होंने प्रेशर को बहुत अच्छे से सॉक किया, और इसकी तारीफ हर कोई करता है, यहाँ तक कि गौतम गंभीर भी इस बात की तारीफ करते हैं कि वो मैच को हैंडल करना बेहतर तरीके से जानते हैं। वो सोचता है कि कई बार वो बहुत अच्छी इनिंग ना खेल पाए हों, कई मौके पर होता है कि वो चूक गए हों, और उसका भी एक रीजन यही कि उन्होंने इतने अच्छे मैचेस में कम्पीट किया जहां पे आप पहले से ही धनुष बाण रख देते हैं, लेकिन वो वहां तक डेप्थ तक लेके गए, तो हारने और जीतने की जिम्मेदारी होती है उसी की। जैसे इस बार आईपीएल में भी हमने देखा कई मैच एक टीम 111 उनको डिफेंड नहीं कर पाई, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं हुई। चर्चा हुई जब धोनी कहीं मैच को डेप्थ में लेके गए और वो जिता नहीं पाए, क्योंकि आपने अपना वो ऑरा बनाया है। ठीक है, इस तरह से मैंने अपना डिफेंड कर लिया। हाँ, अभी जैसा नीलेश जी ने कहा कि आईपीएल में ऋषभ पंत का प्रदर्शन बहुत ही खराब है, इस आधार पर उनको टेस्ट टीम में कप्तान नहीं बनाना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ टेस्ट फॉर्मेट और T20 का फॉर्मेट, आईपीएल का फॉर्मेट अलग है पूरी तरीके से, और किसी मैच के आधार पे हम तुलना नहीं कर सकते कि जो है टेस्ट टीम में उनको कप्तान न बनाया जाए। और ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस की बात की जाए टेस्ट में, तो उन्होंने गाबा में 27 साल बाद ऐतिहासिक पारी खेली थी 89 रन। नहीं वो अच्छा खेलेंगे, इस बार भी अच्छा खेलेंगे, हमें उम्मीद है। हम कप्तानी की बात कर रहे हैं। कप्तानी में मुझे लगता है केएल राहुल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल और ये जसप्रीत बुमराह की जो बात हो रही है, उनमें ऋषभ पंत सबसे बेस्ट बैठते हैं। उसका रीजन ये है जसप्रीत बुमराह की एज समथिंग 32 हो रही है और उनके चोटिल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। टेस्ट फॉर्मेट में ऐसे कप्तान चाहिए जो लॉन्ग टर्म चल सके और उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट हो। ऋषभ पंत इनमें फिट बैठते हैं, उनमें विदेशी दौरे पे जो है उनमें उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। गिल में क्या है, गिल के पास अभी बहुत सारे मौके हैं और उनकी विदेशी परफॉर्मेंस खैर ठीक है। कह रहे हैं कि ऋषभ पंत के पास कोई अनुभव है नहीं, मगर ऋषभ पंत को लेकर चर्चा चल रही, कह रहे हैं कि गांव में बड़ी अच्छी पारी खेली थी, तो उनकी बल्लेबाजी को गिना रहे हैं। इंग्लैंड ठीक है, तो वो खेल अच्छा रहे हैं, उनको कोई अनुभव है नहीं। उनको अनुभव है T20 का। आईपीएल में हमने देखा कि क्या हाल हो रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स का। अब अगर बगैर अनुभव के इंग्लैंड के खिलाफ उनको टेस्ट की कप्तानी दे दी जाए, टेस्ट की कप्तानी जहां आपको 5 दिन तक पेशेंस झेलना पड़ता है, पेशेंस दिखाना पड़ता है, गेंदबाजों को सम्मान देना पड़ता है और उसी हिसाब से सोचना पड़ता है, और जिस तरह से ऋषभ पंत ने किया है, जैसा अभी नीलेश भाई ने कहा था, आपको लगता है कि इंग्लैंड में वो प्रेशर झेलने के काबिल अभी हो चुके हैं ऋषभ पंत? देखिए, कप्तान बनेंगे तो प्रेशर झेलना सीख ही जाएंगे, लेकिन ऋषभ की हालिया फॉर्म भी अच्छी नहीं रही है। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी नहीं चले और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी बुरी तरह से फ्लॉप रहे। तो ये बड़ा कारण है कि कप्तानी के रेस में वो गिल से थोड़ा पीछे हैं। और गिल आपको वो 3 फॉर्मेट प्लेयर है, ऋषभ भी है लेकिन ऋषभ आपको T20 में उतने नहीं दिखते हैं। गिल 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं और रोहित विराट के जाने के बाद भारतीय क्रिकेट को एक सुपरस्टार चाहिए और वो चेहरा बनाना होगा शुभमन गिल को। इस लिहाज से भी शुभमन अगले कप्तान दिख रहे हैं। किस लिए बनाना होगा शुभमन गिल को सुपरस्टार? वो खुद भी तो बन सकते हैं, खुद की बल्लेबाजी करके। और नहीं, एक चेहरा चाहिए होता है जो आपके क्रिकेट को वो एक तरीके से जो रिप्रेजेंट करे। चाहे आपने विराट को देखा, रोहित को भी देखा, तो इस लिहाज से भी शुभमन का परफॉर्मेंस अभी यही इसी पीआर की वो बात कर रहे थे। हाँ। अभी जो आप कर रहे हैं, अभी एग्जैक्टली उसी पीआर की बात कर रहे हैं कि बनाना पड़ेगा। वो खुद बने ना भाई, आपके पास वो मैदान है पूरा। नहीं, आप देखेंगे कि कप्तानी को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि रोहित से बेटर कप्तान कोई नहीं है और फलाना वगैरह। कभी धोनी तो रोहित से बेटर थे। नहीं, कभी आप अजिंक्य रहाणे के कप्तानी के आंकड़े देखे हैं? नहीं, उसने एक भी मैच नहीं गवाया है। 4 मैच पे उन्होंने कप्तानी करी है और लेकिन उन्होंने एक भी मैच गवाया नहीं। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि पीआर गेम ही सब कुछ नहीं है। पीआर गेम के अलावा भी खिलाड़ी बहुत अच्छा होता है, फिर भी उसको अगर बोर्ड से सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता। तो मैं उसी लिहाज से कह रहा था, और बोर्ड को भी तो आगे क्रिकेट को ले जाना है।
तो इस लिहाज से शुभमन गिल को कप्तान बनाया जा सकता है। वैसे उनके आंकड़े कुछ खास नहीं है, भले ही हाल में इंग्लैंड की टीम जब आई हुई थी इंडिया तो उन्होंने 2 शतक अच्छे लगाए थे, और जिनको उनकी पारियां याद नहीं है मैं बता दूं कि रांची में अकेला बंदा खड़ा था, वो शतक लगा के उस टर्निंग ट्रैक पे ध्रुव जुरेल के साथ मिल करके उसने फिर जिताया, और फिर धर्मशाला में भी आई थिंक शतक लगाया था। तो उसके रन्स आए हैं अभी हालिया समय में। पहले वो ओपन करते थे, अब वो नंबर 3 पे खेल रहे हैं। हो सकता है कि कोहली के जाने के बाद वो नंबर 4 पे खेलें, तो उनके आंकड़े धीरे धीरे बेहतर हुए हैं। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो वो फ्लॉप हुए थे, इस कारण से उनको लेकर के भी थोड़ी चर्चा है कि मे भी उनको ना बनाया जाए। ठीक है, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से हो रहा है कि किसको कप्तान बनाया जाए ना बनाया जाए। मगर अभी नीलेश भाई ने बोला कि धोनी बहुत सफल कप्तान थे, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं थे। तो फिर ये वाली बात खारिज हो जाती है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से किसी को कप्तान बनाया जा रहा है। पहले तो मैं आपकी एक बात काटता हूँ कि कुल जमा बात यह है कि जैसे आप 2007 देखिए कि जब धोनी को कप्तान बनाया गया पहली बार, उनके पास कोई उस तरह का रिकॉर्ड नहीं था कि धोनी बहुत ग्रेट प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में क्या फाड़ के आए हैं। इंडिया ए वगैरह के मैच उन्होंने कुछ खेले थे और दिखा था कि डिस्ट्रप्टर टाइप का बल्लेबाज है, कोई मतलब टेक्निक वेक्निक से मतलब नहीं है, उठा के मार देंगे छक्का, उस तरह का खिलाड़ी है। तो उनपे इन्वेस्ट किया गया, लेकिन तो एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट था कि भाई इसको तैयार करो, ये बढ़िया खेलेगा, और उस तरह से उस खिलाड़ी ने अपने आप को डेवलप किया। लेकिन वो पीआर की देन नहीं थी, ठीक है, बाद में हो सकता है कि वो पीआर भी उसमें शामिल हो जाता है। अभी के हिसाब से आप देखिए तो हमारे यहाँ क्रिकेट की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि टेस्ट में परफॉर्मेंस देख के वनडे में सिलेक्शन होता है, वनडे का परफॉर्मेंस देख के T20 के लिए टीम बनाई जाती है। आईपीएल में बढ़िया खेलने वाले को के आधार पे आप ले जाकर टेस्ट खिलाते हैं, ये चलेगा नहीं। अब संजू सैमसन T20 में आईपीएल में बहुत बढ़िया खेलते हैं, उनको उठा के ओडीआई में डाल दिया जाता है कि चलो भाई ओडीआई खेलो, वैसे चलता नहीं है खेल। ऋषभ पंत के साथ सबसे अच्छी जो बात ये है कि आप उसके टेस्ट इनिंग्स देखिए, उसको ऋषभ पंत को लेकर एक इमेज है कि भाई ये आएंगे कैसा हूँ, कूद काद के गिर पड़ के छक्के मारने वाले, है ना। लेकिन ऋषभ पंत जब टेस्ट खेलते हैं तो देखिए किस तरह का पेशेंस दिखता है उस खिलाड़ी में। अपने तमाम चुलबुले होने के बावजूद, विकेट कीपिंग के दौरान छेड़खानी करने के बावजूद, हर बॉल पे कुछ ना कुछ बोलने के बावजूद, जब वो बंदा हेलमेट पहन के पिच पे होता है बैटिंग करने के लिए, आप देखिए किस गंभीरता से वो खेल रहा है। शुभमन गिल के साथ जस्ट एक एग्जांपल जो कि काफी नहीं है, मतलब बहुत छोटा सा पैमाना है। आप याद कीजिए बीजीटी में शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, ठीक ठाक दिख रहे थे, लेकिन पीछे से स्मिथ ने उनको टोका कि ये क्या टाइप कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, बैटिंग करो। तो इन्होंने कहा कि स्मिथ तुम भी तो अपना समय लेते हो। उधर से लबुशेन खड़े थे तो उन्होंने स्मिथ को कहा कि हाँ हाँ तुम और समय लेना, और ठीक उसी गेंद पे नाथन लियोन ने गेंद फेंकी, एकदम चौथे स्टंप की गेंद छेड़ के आउट हो गए, स्मिथ के हाथों कैच पकड़ा दिया। वो चीज ऋषभ पंत जब बैटिंग कर रहे होते तो नहीं दिखता है। ऋषभ पंत को छेड़ते रहे, वो और छेड़े। मगर कुणाल कह रहे हैं कि भाई शुभमन गिल को सुपरस्टार तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे, तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी गुजरी और हर मैच में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। एकदम सही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम कह रहे हैं कि शुभमन गिल को स्टार बनाना पड़ेगा, अगर उनका खेल बहुत अच्छा है तो वो स्टार खुद बन जाएंगे। अगर स्टार बनाने के लिए जो हम निवेश करना चाहते हैं शुभमन गिल में, आप टेस्ट फॉर्मेट में वही निवेश ऋषभ पंत पे कीजिए। ठीक है। एक लेकिन अभी सवाल ये भी है कि रोहित के न रहने के बाद और कोहली के टीम में न रहने के बाद ऐसा कौन सा खिलाड़ी हो सकता है जो भरपाई कर सकता है, और अब उसको आप चाहे कप्तान मान लीजिए, चाहे सबसे अच्छा खिलाड़ी मान लीजिए, वो बहुत मैटर करता है। गौरव, रोहित के बाद, कोहली के बाद अब टीम इंडिया में उन लोगों की भरपाई करना, चौथे नंबर पर खेलना या रोहित की तरह कप्तानी संभालना और सबको लेकर के साथ में चलना, ये किस खिलाड़ी में आप देख रहे हैं? कोई युवा खिलाड़ी आपके जहन में ऐसा हो जो दिख रहा हो कि हाँ ऐसा कर सकता है? मतलब टेस्ट की बात करो तो मुझे मतलब रोहित उतने प्रभावी नहीं लगते। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि रोहित मतलब एक महान बल्लेबाज है और बहुत शानदार बल्लेबाज है, कोई दो राय नहीं है। T20 और वनडे में उन्होंने जिस तरीके से खेला है, मतलब कोई दो राय नहीं। लेकिन चाहे मौके कम मिलने की बात हो, क्योंकि काफी लेट से आए वो टेस्ट में, या फिर और दूसरी वजह रहे हो, टेस्ट में उतनी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए जो उनके समकालिक जो हम विराट कोहली को देखते हैं। वनडे और T20 में आप दोनों को लगभग बराबर की स्थिति देखेंगे, 3-3 दोहरा सकता है ये, ठीक है। मुझे लगता है कि एक बहुत लंबी चौड़ी बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास है। अगर हम इस जो है खाली पर मतलब जो सीट वैकेंट हुई है उसको भरने की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो ये हम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किससे कराएं। आपके पास केएल राहुल है, आपके पास
क्या कहते हैं, गिल हैं, आपके पास यशस्वी जायसवाल है, साई सुदर्शन है जो लगातार बेहद शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं घरेलू क्रिकेट में। ऋतुराज गायकवाड़ हैं जो लगातार घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया जिन्होंने। सरफराज खान है आपके पास, श्रेयस अय्यर है आपके पास। तो मुझे लगता है कि चाहे हम बात ओपनिंग की करें जहां पर रोहित खेलते थे या मध्यक्रम की करें जहां विराट खेलते थे, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर, उनको टेस्ट में मौका देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में अपने आप को साबित किया, जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, वो उनको वो दिखाता है कि वो किस तरीके से जुनूनी है। तो अय्यर को आप किस नंबर पे खिला रहे हैं? चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे। हाँ, आप उठा के देख, पिछले 3 सीजन आप उठा के देख लीजिए, 4 सीजन जब से अय्यर कप्तान बने हैं, चाहे वो दिल्ली के रहे हो, चाहे वो कोलकाता के रहे हो या अभी पंजाब की ओर से खेल रहे हो, आप कभी भी उनको धैर्य खोते हुए नहीं देखेंगे। वो बहुत संतुलित तरीके से खेलते हुए देखेंगे। वो जब खेलते हैं उनमें, उसमें आप जो है बहुत ज्यादा कोच का हस्तक्षेप भी नहीं देखेंगे जिस तरीके से वो खेलते हैं। दिल्ली को वो प्लेऑफ में ले गए थे, कोलकाता को उन्होंने ट्रॉफी दिलाई, पंजाब फिर से प्लेऑफ में जा रही है। ठीक है, इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में आप देख लीजिए, ट्रॉफीज गिनते जाएंगे, ठीक है, सारे पे श्रेयस अय्यर का नाम लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है और जिस तरीके से उन्होंने खेला है, जिस तरीके का टेम्परामेंट भी उन्होंने दिखाया, चाहे वो कूल रहने की बात हो या फिर रणनीतियां बनाने की बात हो, मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर ने अपने आप को साबित किया है और उनको मौका मिलना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, एक हाँ, कि भाई अगर चयनकर्ताओं को भाई कप्तान ना मिल रहा हो तो हमें ले लीजिए, बना दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ। यहाँ भी बड़े खिलाड़ी, यहाँ भी, और सबका समर्थन भी, यहाँ बड़े खिलाड़ी। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बस जो गौरव ने बात कही उसी को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा ना कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है अपने पास, लेकिन उसमें समस्या क्या है भाई कि जैसे धोनी जब कप्तान थे लंबे समय तक, तो सबको पता है कि एक ना एक दिन टीम वो छोड़ेंगे ही और रिटायर हो ही जाएंगे। तो उन्होंने अपने अंडर में और बोर्ड के समर्थन से विराट कोहली को तैयार किया गया। जब विराट कोहली का थोड़ा इधर उधर हो रहा था तो रोहित शर्मा भी उसी के साथ साथ तैयार हुए, वो दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि बोर्ड ने या टीम मैनेजमेंट ने, जब पता ही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2-3 साल में रिटायर होने वाले थे, 2-3 साल पीछे की बात कर रहा हूं, तो आपने एक खिलाड़ी को क्यों नहीं तैयार किया, लगातार उसको क्यों बैक नहीं किया, लगातार वाइस कैप्टन बना के क्यों नहीं रखा? लोकेश राहुल अंदर बाहर होते रहे। एक खिलाड़ी तो आप तैयार करते ना, कि जब ये ट्रांजिशनल पीरियड आया है जिसमें इतने सारे सवाल हैं, समस्याएं हैं, उस दौरान वो खिलाड़ी खड़ा होता। तो एक प्लेयर तो तैयार करना चाहिए। हाँ, एक लास्ट कमेंट। प्लान चल रहा था, लेकिन इसमें जो ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ उसने सब कुछ तोड़ के रख दिया। क्योंकि उसके पहले अगर आप याद करेंगे तो ऋषभ पंत की ग्रूमिंग उसी तरह से हो रही थी कि वो कप्तान बनेंगे, लेकिन एक एक्सीडेंट होता है, एक हादसा होता है। वो हादसा ये सिखाता है कि आपको कहाँ संभल के चलना और कहाँ संभल के नहीं चलना। बहुत सारे कंफ्यूजन भी रहे इसमें, जैसे कि अभी आकाश ने कहा कि जो है हमने क्यों तैयार नहीं किया। कभी आप तैयार करते हो सूर्य कुमार यादव, कभी आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान हो, अचानक से आप हार्दिक पांड्या को बाहर कर देते हो, वो उनको कप्तान से हटा देते हो, कभी आप जसप्रीत बुमराह को बना देते हो। ठीक है, तो ये मतलब जो कंफ्यूजन वाला है, कभी आप गिल को उप कप्तान बना देते हो। ठीक है, तो ये क्लैरिटी थी ही नहीं कभी। तीनों फॉर्मेट की आप बात करें, ठीक है, रोहित शर्मा के बाद कप्तान कौन होगा इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, जबकि आपके पास ऐसा नहीं था कि लीडर नहीं है। ठीक है, आपके पास कप्तानी करने के लिए तैयार थे। एक समय आता है, फिर उसके बाद आप कहते हो कि यार अब तो इसकी उम्र चली गई, अब अंजिक रहाणे इसलिए टीम में नहीं आ सकते क्योंकि उनकी उम्र चली गई है, चेतेश्वर पुजारा। ठीक है, तो आपने जिन उनके स्थान पर किसी को तैयार किया, आपको तो ये तो पता ही था ना कि एक समय के बाद इनकी उम्र चली ही जाएगी। चलिए, तो देखिए इसमें बोर्ड की कोई गलती नहीं होती है किसी को तैयार किया या नहीं करे। आज के जमाने, पहले हम लोग देखते थे कि जो लाइनअप होता था 1 से 11 तक, 10-15 साल तक वही खेलते थे। अब है कि 6 महीने में पूरा लाइनअप चेंज हो जाता है। तो ऐसे में अगर किसी को कोई ग्रूम करने की कोशिश कर रहा है, फिर उसका ही परफॉर्मेंस गिर जा रहा है, तो आपको कब तक ढोया जाएगा? विराट कोहली या रोहित शर्मा ये सब इसलिए भी रहे ना कि भाई 20 साल का उनका करियर रहा, लगातार कंसिस्टेंट उन्होंने परफॉर्म किया, तो इस वजह से वो सारी चीजें हुई। अब ये कोई नहीं कर पाएंगे परफॉर्म, तो आदमी कितना ग्रूम। चलिए ठीक है, ओके, एक लास्ट कमेंट आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं आप अभी गौरव भाई ने कोई बात कही जी। मैं यही कह रहा था कि बुमराह को तो पिछले 2-3 साल से बनाया ही गया है टेस्ट क्रिकेट में वाइस कैप्टन, तो रोहित के बाद उन्हीं को देखा जा रहा था। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि नहीं, गलती से नहीं बनाया गया था। बुमराह की क्रिकेटिंग माइंड भी रेड बॉल क्रिकेट में बहुत जबरदस्त है। आपने पर्थ में देखा होगा कि उन्होंने कैसे टीम इंडिया को जीत दिलाई थी, और उसके बाद रोहित आए, फिर ऑस्ट्रेलिया में हम जीत नहीं पाए। तो
इस लिहाज से बुमराह का क्रिकेटिंग माइंड देखिए और उनका परफॉर्मेंस भी देखिए, और वो काफी एग्रेसिव कैप्टेंसी करते हैं इस मामले में कि हमने रोहित के कप्तानी में देखा कि कई बार जो नया बैटर आ रहा था तो ये फील्ड खुला ही रखते थे, उसको आसानी से सिंगल लेने देते थे, लेकिन बुमराह की कप्तानी में वैसी बात आप नहीं है। रोहित की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल बात नहीं, अब हाँ। रोहित कभी भी टेस्ट क्रिकेट के अच्छे कप्तान नहीं थे। व्हाइट बॉल के तो बहुत अच्छे कप्तान है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी कप्तानी पे हमेशा सवाल ये निशान रहा है कि वो थोड़ा मतलब आराम से गेम को चलने देते हैं, वो गेम पे कभी मतलब शिकंजा नहीं कसते। जैसा बहुत सारे एग्रेसिव कप्तान आपको कमिंस भी दिख जाएंगे कि नया बैटर आया तभी वो फिर फील्ड को ये करते। कोहली को देखिए कि 60 ओवर के अंदर बोल दिया कि इनको सांस चलिए, लेने ठीक देना है। हाँ, जैसे भी बात हो रही थी कि बेंच स्ट्रेंथ क्यों तैयार नहीं किया गया, इस तरीके से ग्रूम नहीं किया गया। गांगुली के बाद जब हम देखते हैं तो बहुत मतलब लिस्ट दी कि ये कप्तान हो सकता है, वो कप्तान हो, धोनी का नाम कहीं नहीं था। द्रविड़ के बाद भी या कहें तो ठीक है, उसमें सहवाग का नाम था, युवराज का नाम था, बहुत सारे नाम थे, लेकिन उसमें धोनी का नाम नहीं था कहीं पे। ठीक है, लेकिन धोनी कप्तान बन गए अचानक से। जैसे हमने कहा ना कि आपने कहा कि अचानक से ऐसे कैसे किसी को कप्तान दे सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, धोनी के पास भी नहीं था, लेकिन वो लंबे समय तक टिके रहे। और धोनी के जब वो कप्तान रहे तब भी वही लोग, चाहे वो सहवाग रहे हो, गंभीर रहे हो, युवराज रहे हो, ये कहा जाता था कि धोनी के बाद ये कप्तान बनेंगे, धोनी के बाद ये कप्तान बनेंगे, लेकिन धोनी के बाद बना कौन? विराट कोहली। तो ये जो है आप कह रहे हैं कि नया कप्तान बनाएंगे, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे बनाया जा सकता है? इंग्लैंड जा रहे हैं, बिल्कुल, हम लोग वर्ल्ड कप के खेलने गए थे। चलिए, कप्तानी में। ठीक है। ठीक है, इन दिनों जो धोनी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, उनको एक बार अरे ये विवादित है थोड़ा सा। ये शास्त्रार्थ और ऑस्ट्रेलिया का मिश्रण जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये हिंदुस्तान के अंदर हर किसी के अंदर होता है, हर कोई इसको लेकर के चलता है, जो कि हर कोई क्रिकेट प्रेमी है। ये सब के सब जितना इन लोगों ने बोला है, ये लोग उतने ही बेहतर खिलाड़ी भी हैं, दरअसल ये लोग खेलते भी हैं क्रिकेट, मगर सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं। जैसे गौरव भाई के अपने अलग हैं, नीलेश भाई के अपने अलग हैं, आकाश के अलग हैं, और फिर जब बात करते हैं ऋषिकेश की तो वो ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, फिर कुणाल के अलग है, हेमंत के अलग हैं, सबके अपने अपने अलग अलग, जो कैमरा के पीछे है हमारे साथ उनके अलग हैं, तो सबके अपने अलग अलग हैं। आपका कौन सबसे फेवरेट है, कौन कप्तान होना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और किसकी बात से आप सहमत हैं और किसकी बात से असहमत हैं, ये भी हमें बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।